सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ले। जो कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसी के बदले हम सरकार को टैक्स देते हैं। अगर किसी भी तरह की जिम्मेदारी इनमें से सरकार नहीं निभा पा रही है तो सरकार से जवाब लेना हमारा काम है। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। अब रही बात स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार मंत्री इन सब चीज़ों को देखता था, हमें उसका इस्तीफ़ा चाहिए। तो गलत तो नहीं बोल रहे। अगर मान लीजिए आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसी टीचर के पास भेजा और उसका रिजल्ट नहीं सही हो रहा है, वो फेल हो रहा है, तो आप टीचर को बदलोगे ना कि उल्टा बच्चे को पीटोगे? एक टाइम तक ही बच्चे को पीट सकते हो ना। अगर हर बार ऐसा ही हो रहा है तो आप टीचर को ही बदलोगे। सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रहा है। लोग इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कोई ये देख रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया। अरे हिंदू धर्म का जिसने अपमान किया, कुणाल कामरा, वो तो है ही ख़त्म आदमी। उसको तो पकड़ के पीटना चाहिए। वो जहाँ मिले उसको पीटिए। इसी तरह से बहुत सारे एंटी नेशनल लोग भी इस प्रोटेस्ट में घुस गए हैं, उनको भी पीटिए। लेकिन इन सब से ये मुद्दा तो ख़त्म नहीं हो जाता ना कि नीट का पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, हम सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, हम सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन इससे बीजेपी को इतना छूट नहीं मिल सकता कि वो कोई जिम्मेदारी ही ना ले। जिम्मेदारी तो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को चुना ही जिम्मेदारी लेने के लिए जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये महीनों चले प्रोटेस्ट। और जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक बीजेपी गवर्नमेंट की मुश्किलें बढ़ती ही रहेंगी। इस घाव को नासूर नहीं बनने देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। ये मेरी उनसे नम्र निवेदन है। इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, नहीं तो ये अगर फैल गया पूरे देश में तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद।